हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। 27 अगस्त से हम लोगों ने डेली करंट अफेयर शुरू किया है। उसी सीरीज़ में आज ये 28 अक्टूबर का करंट अफेयर है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो पहली न्यूज़ है फ्रेंड, ये आपकी नेशनल न्यूज़ में जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है केरल में। कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरल में। ठीक, किस वजह से? तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए। किसके लिए? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका हो जाएगा योजना परियोजना में जाएगा। ये अब जो नई न्यूज़ है, आरंभ कार्यक्रम, हाल ही में आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान देना। ठीक, मतलब उनको बचपन से ही उनका पढ़ाई में मन लगे और उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसलिए पंजाब में इसको शुरू किया गया है। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है और सीएम भगवंत मान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया और डेनमार्क स्वच्छ नदियों हेतु स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई। किनके बीच? इंडिया और डेनमार्क के मध्य। किसके लिए? तो नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई। कहाँ से? तो वाराणसी से। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक एडिशनल फैक्ट जान लीजिए। किनके बीच समझौता हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT BHU एंड डेनमार्क के मध्य। ठीक, अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि आने वाले समय में अभी से 5 बड़े एग्ज़ाम हम लोग के सामने हैं। कौन कौन से? एक तो PCS 2024, फिर समीक्षा अधिकारी जो 22 दिसंबर को होना है। बीच में फ्रेंड्स हाई कोर्ट RO भी आने वाला है। लेखपाल की भी 4700 वैकेंसीज आने वाली हैं और प्लस NTPC की 10,000 प्लस वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। उनका भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से कैच करके चलना चाहिए। और रेलवे के लिए तो मैक्सिमम 4 महीने का करंट सफिशिएंट होता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। करंट में तो आप नहीं डूबेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फ्रेंड्स अवार्ड में इसको लिखिएगा। हाल ही में सीएट क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की गई। ठीक, अब ये घोषणा के तहत क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज का अवार्ड किसको मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। अब ये जो सीएट टायर अवार्ड है, ये इसका कौन सा वर्सन था? तो ये 26वां था। स्टार्ट कब हुआ था सीएट टायर? 1995 to 96। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप मिसलेनियस में डालिएगा। ये मिसलेनियस का है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक, कर्नाटक राज्य में हुई है। और इस केंद्र का नाम क्या है? तो कानू। कानू का मतलब होता है सदाबहार जंगल। ठीक है, मतलब जो कर्नाटक के लोग हैं वहाँ पे लोग सदाबहार जंगल को कानू नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के लिए ये ज्ञान केंद्र, यहाँ पे लाइब्रेरी होगी, बुक्स होंगी, लोग पढ़ेंगे, अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने वाला विधेयक हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने अपने यहाँ पारित किया है? तो वह हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आपको पता है कि अभी मॉडर्न टाइम में बच्चियों की शादी की उम्र 18 है और जो लड़के होते हैं उनकी 21 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने 21 करने का विधेयक पारित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप आर्ट एंड कल्चर में नोट डाउन कीजिएगा। हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ का विकास करने के लिए समझौता किया है। किसने? राजस्थान और MP ने। अब इनके बारे में जान लीजिए, ये किस लिए किया गया है? तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, श्री कृष्ण गमन पथ का विकास करेंगे कौन? तो राजस्थान और MP दोनों राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। और जैसा आपको विदित है कि दोनों में ही BJP गवर्नमेंट है। अब आइए श्री कृष्णा जी के बारे में जान लेते हैं, भगवान जी के बारे में। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो MP के उज्जैन में हुई थी, जो कि महाकाल नगरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है,
और जो श्री कृष्ण भगवान थे इनको जो सुदर्शन चक्र मिला था वो परशुराम जी से मिला था। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अरे अभी एक क्वेश्चन और है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, हाल ही में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो लोन प्रक्रिया होती है उसको सरल बनाना, मतलब लोगों को लोन आसानी से मिल जाए, इसकी प्रोसेस को सरल बनाना। शक्तिकांत दास जी ने इसको लॉन्च किया है। जैसे कि पता है कि आपको आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में हुआ था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इस साल आरबीआई ने 2,11,000 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त किया है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसके तुरंत बाद ही आपको 1 घंटे के अंदर ही अंदर 1 जुलाई से 26 अगस्त तक का आपको नेशनल न्यूज़ का पार्ट आज मिल जाएगा। फिर आपका नेशनल न्यूज़ अभी तक का ख़त्म हो चुका है। इसी के क्रम में आज मैं सारा, मतलब 16 दिन के अंदर अंदर सारे मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जितने रिमेनिंग पार्ट हैं। धन्यवाद।